हाय एवरीवन। इससे प्रीवियस सेशन में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, हिस्ट्री यानी कि सबसे प्राचीन, सबसे पुराना। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि हमारा सबसे पुराना लॉ, सबसे पुराना कानून, सबसे पुराना रूल क्या था। तो इफ़ वी टॉक अबाउट एंशंट लॉ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, कोड ऑफ हामुराबी इज़ नोन फॉर ओल्डेस्ट लॉ इन रिटर्न फॉर्म। ठीक है, हमारा सबसे पुराना, सबसे प्राचीन कानून या लॉ जो है वो है कोड ऑफ हामुराबी। King Hammurabi ruled Babylon for the period from 1792 BC to 1758 BC. He carved the code on bulky stone slabs and ordered to place those stones on different places all over the city so that the public may have the knowledge of codes. 1792 BC से 1758 BC तक बेबीलोन पर किंग हामुराबी ने रूल किया। उन्होंने अपने टाइम में कुछ कानून बनाए, कुछ लॉ बनाए, और उन लॉज को उन्होंने बहुत बड़े बड़े पत्थरों पर लिखवाया और उन पत्थरों को सिटी में अलग अलग जगहों पे लगवा दिया, प्लेस करवा दिया। क्यों? ताकि लोगों को उनके थ्रू बनाए गए लॉज की जानकारी मिल सके और वो उन्हें फॉलो कर सकें। ठीक है, ये सबसे पहला लॉ था, सबसे फर्स्ट टाइम था जब किसी ने अपने थ्रू बनाए गए लॉज को रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट किया था। मतलब उन्होंने ट्राई किया था कि वो लोगों को ये लॉज जो है रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल करा सकें। ठीक है, तो इन लॉज को, इन लॉज के जो कलेक्शन है उसे कोड ऑफ हामुराबी कहा गया। ये हमारा सबसे प्राचीन कानून था या सबसे प्राचीन लॉज थे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इन 450 BC a set of law was engraved on 12 bronze tables in Rome, which is considered as first most detailed code of any civilization and called 12 tables. The purpose of these tables was to protect the right of public and to provide remedy for wrongs. All the citizens of Rome were supposed to have the knowledge of these tables. के 450 BC में जो रोम ने भी अपने लोगों के लिए कुछ लॉज बनाए, कानून बनाए, लेकिन उन्होंने एक नया तरीका चूज़ किया उन लॉज को रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट करने का। उन्होंने क्या किया, 12 टेबल्स बनवाई जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, तांबे की बनी हुई थी, और उन्होंने अपने थ्रू बनाए गए लॉज को उन टेबल्स पे लिखवा दिया। ठीक है, और इन टेबल्स लोगों से, रोम के लोगों से वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो वहाँ के लोग हैं उनको इन लॉज के बारे में पूरी जानकारी रहे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने उन लॉज को काफ़ी डिटेल में उन 12 टेबल्स पर लिखाया था, और इन टेबल्स को 12 टेबल कहा गया। ठीक है, ये 12 टेबल के नाम से फेमस हैं। ये ब्रॉन्ज की टेबल हैं जिन पे उनके थ्रू बनाए गए लॉज को डिटेल में, काफ़ी डिटेल में लिखवाया गया था। ठीक है, ऐसा करने का पर्पस ये था कि लोगों के राइट को इन लॉज के थ्रू प्रोटेक्ट किया जा सके, और अगर कोई कुछ गलत करता है तो उन्हें उन लॉज के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट दी जा सके। ठीक है, अब कोड ऑफ हामुराबी और 12 टेबल्स में डिफरेंस ये है कि कोड ऑफ हामुराबी डिटेल फॉर्म में नहीं लिखवाया गया था। दूसरा, ये बड़े बड़े पत्थरों पे लिखवाया गया था। ठीक है, इसमें बस उन्होंने जो लॉ बनाया था उसे एज इट इज़ लिख दिया, एज इट इज़ लिख दिया गया था। जबकि जो 12 टेबल्स थी उन पे जो लॉज लिखवाए गए थे वो काफ़ी डिटेल फॉर्म में लिखवाए गए थे, यानी उन्हें कैसे फॉलो करना है, किसे फॉलो करना है, अगर नहीं फॉलो किया जाएगा तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। तो ये काफ़ी डिटेल फॉर्म में लिखवाए गए थे, और ये टेबल्स पर लिखवाए गए थे जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस यही था
हमारे पास इसकी एक पिक्चर अवेलेबल है, एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्ट है कोड ऑफ हामुराबी। ये कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। इसमें आप देख रहे हैं इन्होंने अपनी लैंग्वेज में एक बड़ा सा पत्थर है उस पे अपने लॉज को लिखवाया है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा 12 टेबल है उससे भी देख लेते हैं। इसमें देखिए ये इस तरह से कुछ लिखाया गया है। हो सकता है इसमें लैंग्वेज डिफरेंस हो पर डिफरेंट हो, बट यहाँ पे जैसा दिख रहा है डिटेलिंग उसकी इसी तरह से की गई थी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 12 ब्रॉन्ज टेबल ऑफ रोम। और इसके पहले था हमारा कोड ऑफ हामुराबी जो कुछ इस तरह था, ठीक है।